दोस्तों, आज की कहानी है सुमेर अपनी रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे जीवन में भी यही रंग समाया है जब से सुमेर की प्रीत मन में जगी है। मन तो नहीं था उन्हें छोड़कर आने को, और वे भी तो कैसे तड़प कर बोले थे, मत जाओ सरोज, मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। पर पग फेरी के लिए भी ना आती तो क्या लोग क्या कहते, और मम्मी पापा का भी तो मन करता होगा बिटिया से मिलने का। ये रिश्ते भी कैसे पल में बदल जाते हैं कि जिससे कभी जान पहचान भी ना थी, आज वही मन का मीत है, सबसे प्यारा है, दिल का सहारा है। मुझे तो पहली ही नज़र में सुमेर भा गए थे। देखने दिखाने की रस्मों के बीच कब दिल मेरे पहलू से निकलकर उनका बन बैठा पता ही नहीं चला। प्रीत ने अनछुए मन को ऐसा छुआ कि अब कुछ नहीं भाता था। सारे वक्त खोई खोई सी रहने लगी थी, मन उन्हीं की यादों में खोया रहता। पिछले साल यही तो दिन थे जब होली नज़दीक आ रही थी। सगाई के बंधन में बंधे हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे की प्रीत के रंग में सराबोर थे। सुमेर रोज शाम को ऑफिस से लौटते ही मुझे फ़ोन करते और लगभग 1-1.5 घंटा तक हम दोनों एक दूसरे की बातों में खो जाते। कब फ़ोन नहीं आया, और जब मैंने फ़ोन किया तो कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। मन की बेचैनी और अधीरता बढ़ती जा रही थी, और कुछ आशंकाएं भी होने लगी। जो हमें सबसे प्यारा होता है उसके बारे में अक्सर हम डरने लगते हैं, अपनी जान से ज़्यादा उसकी फिक्र करने लगते हैं। मन घबरा कर उल्टा सीधा सोच रहा था, न जाने क्या हुआ होगा, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, कहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने इस विचार को झटक दिया और फिर से कोशिश की, पर अब भी उनका फ़ोन नहीं लगा। जब बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने उसके परिवार की सबसे करीबी दोस्त यानी उसकी भाभी और मेरी प्यारी जेठानी को फ़ोन करना उचित जाना, क्योंकि वही हमारी हम उम्र और राजदार थी। उनके बारे में सुमेर अक्सर बताया करता था, सो मैंने उन्हें फ़ोन किया। मेरी आवाज़ सुनकर वे मेरी परेशानी भाप गई और हंसती हुई बोली, क्या हुआ देवरानी जी, आज देवर जी से बात नहीं हुई क्या, जो इतनी बेचैन हो। मैंने सब पकाते हुए कहा, भाभी सुमेर का फ़ोन नहीं लग रहा, वह ठीक तो है ना। वह बिल्कुल ठीक है सरोज, असल में सुमेर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया है। उसने मुझसे कहा था तुम्हें बता दूं, पर मैं भूल गई, सॉरी। इतना सुनते ही मेरी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। बहुत गुस्सा आ रहा था सुमेर पर, मेरी भावनाओं को कोई कद्र ही नहीं उसे। जब अभी यह हाल है, आगे क्या होगा। दिल के भीतर कुछ टूट कर बिखरता सा लगा। उस शाम मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। रो रो कर सूजी हुई आंखें लेकर मम्मी के पास गई तो मम्मी हैरान रह गई। क्या हुआ, तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, रोई है क्या। मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बैठाया और सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या बात है, हमेशा खिलखिलाती रहने वाली हमारी गुड़िया रानी आज इतनी उदास कैसे है। मम्मी, आप यह सगाई तोड़ दो, मैं सुमेर से शादी नहीं करूँगी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, सगाई तोड़ दो, क्या कह रही है तू, होश में तो है ना। हाँ माँ, मैं पूरे होश में हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, उसे मेरी भावनाओं की कद्र नहीं। आज संडे था, मैंने सारे दिन उनके फ़ोन का इंतज़ार किया और शाम को खुद फ़ोन किया तो पता चला वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया है। यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ और वह है कि उसे अभी से मेरी परवाह नहीं। तो शादी के बाद क्या होगा, बोलो मम्मी। यह कहकर मैंने अपना सिर मम्मी की गोद में रख दिया। मम्मी मेरे बालों को हेलो हेलो सहलाने लगी, बोली, सुन बिटिया, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल रेशम की डोर की तरह, जरा से खिंचाव से टूट जाते हैं। हम स्त्रियां धैर्य और सहनशीलता की पर्याय मानी जाती हैं। क्या हुआ अगर आज सुमेर दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया। रोज़ तो वह तुझसे बात करता है ना, वह तुझसे प्यार करता है, पर उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, और फिर अभी शादी नहीं हुई तो वह आज़ाद भी है।
तो देखना शादी के बाद वह कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाता है। माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। किसी के समझाने का मुझ पर असर नहीं हो रहा था। सुमेर पार्टी से देर रात घर आया और आते ही सुमन भाभी ने उन्हें मेरे फ़ोन के बारे में बताया, पर उसे मेरी नाराज़गी का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सो गया। फिर सुबह उठते ही ऑफिस चला गया। ऑफिस की व्यस्तता में उसे ध्यान नहीं आया। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद उसने मुझे फ़ोन लगाया, पर मैंने नहीं उठाया। उधर फ़ोन बज रहा था और इधर मेरी आंखें बरस रही थी। जब बहुत देर तक फ़ोन बजता रहा तो मैंने गुस्से में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सुबह देखा तो व्हाट्सएप पर उसके मैसेज थे, हाय सरोज कैसी हो, भाभी ने तुम्हारे फ़ोन के बारे में बताया था, पर पार्टी से आने में देर हो गई थी इसलिए सो गया। ऑफिस में बिजी था इसलिए शाम को तुम्हें फ़ोन किया, पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। क्या हुआ, नाराज़ हो मुझसे? मैंने मैसेज पढ़कर फ़ोन पटक दिया। शाम को मम्मी के फ़ोन पर उसका फ़ोन आया तो मम्मी ने अपना फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। वह हेलो हेलो कर रहा था, पर मैंने बात नहीं की। वह कह रहा था, सरोज कैसी हो, मैं जानता हूँ तुम फ़ोन पर हो, कुछ तो बोली। तुम्हारी मीठी आवाज़ सुने हुए पूरे 2 दिन हो गए। इतने से कसूर की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हो मुझे? मुझसे बात करो प्लीज़। पर मैंने बिना कुछ बोले ही मम्मी का फ़ोन उन्हें लौटा दिया और अपनी सहेली के घर चली गई। उसके बाद कुछ दिनों तक उसका फ़ोन नहीं आया और मैंने भी नहीं किया। माँ झुंझला कर कहती रही, पता नहीं क्या जिद पकड़ी है इस लड़की ने। अरे इतना अच्छा लड़का है, मना रहा है, लेकिन यह मानी नहीं, बस अकड़ती जा रही है। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ और आप हो कि उसकी तारीफदारी करती रहती हो। मैं तुनक कर कहा तो मम्मी डांटने लगी। जो सही है उसी का पक्ष ले रही हूँ मैं, इतना भी क्या अकड़ लेकर बैठी है। कल तेरी जेठानी का फ़ोन आया था, कह रही थी सुमेर आजकल बहुत उदास रहने लगा है। यह सुनकर अच्छा महसूस हुआ कि मेरी नाराज़गी का असर हो रहा है, पर फिर भी अकड़ी रही। हेलो, होली वाले दिन सुबह आँख खुली और बिस्तर से उतरने के लिए पैर नीचे रखे तो हैरान रह गई। प्लास के ढेर सारे फूल जमीन पर बिछे हुए थे। मैं उन पर पैर रख कर चलने लगी तो देखा एक फूलों की बिछावन गार्डन तक जा रही थी और गार्डन में लगे झूले तक थी और झूला भी फूलों से सजा हुआ था। मैंने आश्चर्य से भरी आंखें मलती फूलों पर चलते चलते झूले पर जाकर बैठ गई थी कि किसी ने पीछे से आकर मेरे गालों को गुलाल मल दिया। पीछे मुड़कर देखा, सुमेर और उसके दोस्त खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक दोस्त बोला, भाभी जी सुना है आप हमसे और हमारे दोस्त से बहुत नाराज़ हैं। मैंने सकपकाते हुए कहा, नहीं तो, और मैं मुस्कुरा दी। अब नानुकर मत कीजिए भाभी, आपको पता भी है हमारे दोस्त की क्या हालत हो गई है, बेचारा देवदास बनकर रह गया है। देखिए, दूसरा दोस्त बोला। मैंने सुमेर की ओर देखा तो वह नाटक में मुँह लटका कर खड़ा था। यह देखकर मुझे जोर से हंसी आ गई। तीसरा दोस्त बोला, अरे भाभी जी, आपको मनाने के लिए हम सब ने मिलकर कितनी मेहनत की है, पता भी है आपको। कल जंगल जाकर जितने भी प्लस के फूल मिले तोड़ लाया और आज जल्दी उठकर आपके लिए फूलों की डगर बनाई। अब तो मान जाइए। मैं जरा सी मुस्कुराई तो जैसे उन सब को ग्रीन सिग्नल मिल गया और सब ने मिलकर मुझे रंग डाला। मैंने भी अपनी पिचकारी से उन सबको खूब भिगोया। हमारे प्रेम की शुरुआत की होली सच में यादगार बन गई।